आई सो है होली सिटी, नया आकाश और नया पृथ्वी का केंद्र क्या होगा करके बताया गया है। इट्स ए होली सिटी, होली सिटी, न्यू जेरूसलेम है इसका नाम। कहाँ से आ रहे हैं? तो स्वर्ग से उतर कर आ रहा है, मतलब धरती पे आ रहा है। तो स्वर्ग पुराना स्वर्ग है पर नया किया गया। तो स्वर्ग नया करने का ज़रूरत क्या है? कि मैंने बोला शैतान कहाँ बलवा किया था? स्वर्ग में। शैतान का प्रेजेंस स्वर्ग में है, आकाश मंडल में उसका दुष्टात्म सेना का, तो उसका भी एक नयापन ज़रूरी है। तो स्वर्ग से क्या आ रहा है? एक नया शहर आ रहा है, उतर कर आ रहा है। इसलिए मैंने बोला हम अंत में स्वर्ग जाने का नहीं है, स्वर्ग हमारे पास, या स्वर्ग से हमारे पास कुछ उतर कर, या आखिर में परमेश्वर क्या करने वाला है करके एफेसियंस 1:10 में लिखा है। पढ़ो कोई, आखिर में क्या होगा? स्वर्ग और पृथ्वी एक होगा। कि समयों के पूरे होने का ऐसा प्रबल हो कि जो कुछ स्वर्ग में और जो कुछ पृथ्वी पर है, सब कुछ वह मसीह में एकत्र है। As a plan for the fullness of time to untie all things in him, things in heaven and things on earth. तो मसीह में, मसीह के राज के अधीन में स्वर्ग और पृथ्वी एक हो जाएगा। यह है समय का पूरा होने में होने वाला। ये नहीं स्वर्ग देखकर बैठना, नहीं, स्वर्ग नहीं है हमारा आशा। क्या है हमारा ज़्यादातर गीत? क्या है? स्वर्ग जाएंगे, स्वर्ग जाए, नहीं, स्वर्ग इधर आने वाला है। ऐसा कुछ नया गीत आप लोग लिखो। क्या है? स्वर्ग से कुछ इधर आने वाला है, स्वर्ग और पृथ्वी एक होने वाला है, ऐसा कुछ लिखो ना। स्वर्ग जाएगा, स्वर्ग में क्या है बेटा? है स्वर्ग से सारे चीज़ इधर उतर कर आया। अभी स्वर्ग खाली है अंत में, ठीक है। सो द न्यू विजन ऑफ द न्यू हेवन एंड अर्थ इज हेवन एंड अर्थ बिकमिंग वन, क्योंकि परमेश्वर खुद उतर कर आ रहा है स्वर्ग से। किसके साथ रहने के लिए? हमारे साथ। तो परमेश्वर जगह है, वही है स्वर्ग। परमेश्वर कहीं भी जाए, मैं तो स्वर्ग में ही जाऊंगा करके ऐसा है तो कोई कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि कुछ लोगों का प्रचार ऐसा स्वर्ग 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 नहीं, स्वर्ग नहीं हमारा प्रचार का विषय, परमेश्वर है, मेमना है। तो कुछ लोग इतना जोर से ये विषय प्रचार करता है स्वर्ग है हमारा, तो उनका शायद उन लोग अंत में ये बोलेगा परमेश्वर आप धरती पे जाने तो जाओ, हम स्वर्ग के लिए इंतज़ार करते, हम इधर रहेंगे। लिटरली नहीं है, पर अंत में क्या है? मसीह में सब कुछ एक किया जाएगा। लिटरली ये नहीं लेना है एक बिल्डिंग स्वर्ग से, नहीं, ये भी क्या है? जैसे एफेशियंस में तो सिंबल नहीं है, एफेशियंस में क्या है? वो है रियलिटी। स्वर्ग में जो कुछ है, पृथ्वी में जो कुछ है, सब कुछ एक किया जाएगा। उसका सिंबॉलिक वर्जन है 21, 22। समझ गए? पौलुस उधर जो बताया गया बात का क्या है? सिंबॉलिक रूप में बताया गया है 21, 22। ये जल्दी पढ़कर समाप्त करेंगे ये। वर्स 2, एंड आई सो द होली सिटी, पवित्र शहर। क्यों बताया गया है? एक और शहर के बारे में कहा देखा 17-18 में, सिटी ऑफ बाबिलोन, जो शहर बेशिया जो है, दैट इज़ अनहोली सिटी। बाबिलोनी से अनहोली सिटी। और परमेश्वर का नया दुनिया क्या है? इट्स ए होली सिटी, न्यू जेरूसलेम। ये पुराना जेरूसलेम नहीं। कई बार क्या है, इसराइल को बहुत जोर देते, इसराइल को जोर देते हुए प्रचार करते, यीशु मसीह इसराइल को कैपिटल बना करके आप क्या करने वाला है?
ऐसा कुछ नहीं है। नया यरूशलेम भी एक सिंबल है। पुराना नियम में परमेश्वर का शहर है, परमेश्वर इस्राएल को राज करने वाला जगह है यरूशलेम, उसी सिंबल को ले गया है। न्यू यरूशलेम कमिंग डाउन आउट ऑफ हेवन फ्रॉम गॉड प्रिपेयर्ड एज ए ब्राइड। तो इतना खूबसूरती से सजाया गया है इस नया शहर या नया उस रियलिटी, जैसे एक दुल्हन अपने आप को शादी के लिए सजाया है। वर्स 3 एंड आई हर्ड अ लाउड वॉइस फ्रॉम द थ्रोन सेइंग, सिंहासन से, परमेश्वर के उस थ्रोन के उधर से, पता नहीं परमेश्वर खुद बोल रहे हैं, शायद नहीं, जीविया बोल रहे होंगे। क्या है? सी, क्या है उनका गाना? सी द होम ऑफ गॉड इज अमंग मॉर्टल्स। या आपका इसमें क्या है? ड्वेलिंग। या बताओ उसमें क्या लिखा है? वर्स 3 Behold, the dwelling place of God is with man. ड्वेलिंग पिलर्स, Place. ड्वेलिंग प्लेस ऑफ God is with man. मैन मतलब पुरुष लोग नहीं होगा सिर्फ, क्या है? सब उधर तो ऐसे ही लिखा है, पर समझना क्या है? सब है। Human. ये आइडिया कहाँ से शुरू हो गया? ये आइडिया शुरू हो गया बहुत पहले से ही। अथन का बाटिंगा में क्या था? परमेश्वर उनके साथ रह रहा था। ये कुछ नया आइडिया नहीं है, परमेश्वर इंसान के साथ रहना। उत्पत्ति में ही परमेश्वर का योजना क्या था? इंसान के साथ रहना। इसलिए उत्पत्ति 3 में हम पढ़ते हैं परमेश्वर दिन के ठंडे में कहाँ आते थे? हाँ, खेलने के लिए। मिलने के लिए। हाँ। मिलने के लिए होता है। जैसे शाम को आदम, हवा और परमेश्वर क्रिकेट तो नहीं खेलते थे ना, तो क्या है, पता नहीं क्या कर रहे थे, पर एक साथ, पर इंसान के साथ क्या कर रहा है? संगति। पर पाप के कारण ये सब कुछ बिगड़ गया। फिर परमेश्वर अब्राहम को बुलाया, उसके द्वारा इसराइल को बुलाया जंगल में, इसराइली लोगों के। परमेश्वर हमेशा चाहता है इंसान के बीच में, इंसान के साथ में। वो पूरा सब कुछ बाइबल में है, उसी के लिए है। इसराइल को क्यों चुना? उनके साथ परमेश्वर उनका राजा और इसराइल उनका प्रजा के रूप में एक साथ। नहीं तो क्यों परमेश्वर बोला मिलाप वाला तंबू बनाने के लिए उनके बीच में? जैसे उस मरुभूमि में, जंगल में इस्राएली लोग एक एक तंबू बनाकर रहते थे, उनके बीच में एक तंबू में कौन रहता था? हो सकता था परमेश्वर क्या है? परमेश्वर बोलते हैं जब भी हम मुझको तुम लोगों को मिलना है, मैं स्वर्ग से बात करूंगा, क्योंकि वो बड़ा परमेश्वर है। इन लोग जैसे तंबू में रहते हैं, वो भी तंबू में रहने का क्या नहीं, उनके साथ एकता में जैसे उन लोग रहते हैं, उनके बीच में परमेश्वर। तो उनके पाप के कारण फिर से वो बिगड़ गया। यरूशलेम मंदिर का भी क्या था निशाना? परमेश्वर को बस्तदी उतरने का जगह था। परमेश्वर अपने लोगों के बीच में, फिर से पाप किया, इन लोग बंधुआई में गए। ये सब कुछ हमेशा परमेश्वर का चाहते था इंसान के साथ वास करना, एक परिवार के रूप में। तब आए यीशु मसीह। यीशु मसीह का नाम क्या है? इमानुएल। इमानुएल का मतलब गॉड विथ अस। तो इसका बीज कहाँ बोया गया है? ये उस बीज यीशु मसीह में बोया गया है, उसका पूर्ण रूप है। यीशु मसीह से इस प्रोजेक्ट का उद्घाटन हुआ। ये नया प्रोजेक्ट नहीं है, हमेशा से परमेश्वर का मन में यह था इंसान के साथ। यीशु मसीह वो पूरा करने वाला है। यीशु मसीह में उसका नींव डाला इस आइडिया का। यीशु मसीह को जब भेजा, इमानुएल, द कॉन्सेप्ट ऑफ इमानुएल, मत्ती कौन सा आया था? 1 का 19 से आगे आपको पता है, आप लिख सकते हैं देख के। 18 है। गॉड विथ अस, गॉड विथ अस, यही कॉन्सेप्ट यूहन्ना भी लिख रहा है। John 1:14, the word became flesh.
वजनदेदार हुआ, टैबरनैकल्ड, तंबू बनाया, वो है ओरिजिनल ग्रीक में यीशु मसीह वजनदेदार हुआ और हमारे बीच में तंबू बनाकर, मतलब ड्वेल्ट अमंग अस, कुछ अनुवादों में ऐसा ड्वेल्ट अमंग अस, हमारे वही सेम मीनिंग है, ड्वेल्ट अमंग अस। असली में क्या है? तंबू डाला। जैसे मरुभूमि में परमेश्वर इस्राएल के बीच में रहा, वैसा है यीशु मसीह का आना भी। उनका शरीर एक तंबू जैसा था इंसान के बीच में रहने का। सो ये है उसका नींव, ये कॉन्सेप्ट का। तो इधर से शुरू हुआ, यीशु मसीह के द्वारा शुरू हुआ इस नया प्रोजेक्ट। यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का सपना यीशु मसीह पूरा कर रहा है। स्वर्ग और पृथ्वी का एक मसीह में एक होगा, क्योंकि यीशु मसीह ही ये पूरा करने वाला है, परमेश्वर का योजना इंसान के साथ रहने का। यीशु मसीह है, हम और परमेश्वर को कनेक्ट करता है। यीशु मसीह के नाम से हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। हर एक चीज़ यीशु मसीह द्वारा, यीशु मसीह वो जोड़ है हम और परमेश्वर का बीच में। उनका लहू के द्वारा हम परमेश्वर की उपस्थिति में जा सकता है। See, the home of God is among mortals. He will dwell with them. वो इंसान के बीच में वास करेगा। They will be his people. And God himself will be with them. परमेश्वर खुद उनके बीच में वास करेंगे। He will wipe away tear from their eyes. ये सब बोलने का ज़रूरत नहीं है। उनका सारा आंसुओं को वो पूछेगा। Death will be no more. कोई मृत्यु अभी नहीं होगा। Mourning and crying and pain will be no more. Mourning मतलब दुख। ये सुबह वाला मॉर्निंग नहीं है, ये मॉर्निंग बोलते। मॉर्निंग एंड विलाप, मॉर्निंग एंड क्राइंग एंड पेन विल बी नो मोर, फॉर द फर्स्ट थिंग्स हैव पास्ड अवे। पहला चीज़ सब कुछ क्या है? बीत गए। वर्स 5, एंड द वन हु वाज सीटेड ऑन द थ्रोन सेड, ये गाने के बाद परमेश्वर पिता बोल रहा, सी आई एम मेकिंग ऑल थिंग्स न्यू। जो लोग न्यू क्रिएशन में प्रवेश किया उसके लिए परमेश्वर का सिंहासन से एक शब्द आ रहा है, देखो, आंख खोलकर देखो। उनका आंसू पोंछने के बाद बोल रहा है, देखो मैं सब कुछ नया किया हुआ, कुछ भी पुराना नहीं है अभी। क्यों लोग रो रहा है नया सृष्टि में? इसलिए क्योंकि जो सौभाग्य उनको जो मिला, एक है जितना कष्ट उन लोग सह रहे थे उस ड्रैगन के सताव से, बीस्ट के सताव से, और परमेश्वर के प्रति कितना दुख सहना पड़ा, वो उसका याद भी होगा। ये नहीं पूरा यादाश्त भी खो गया, नहीं, वो तो है। एक है उन लोग जो कष्ट इधर सहा और परमेश्वर कितना एक बढ़िया जगह में उनको, कितना परमेश्वर उनको आदर कर रहा है, वो खुशी और धन्यवादी का आंसू है। उनका दुख और दर्द का यादकारी भी है, वो सारा पुराने सारे बातों का निशाना परमेश्वर हटा रहा है। सी आई एम मेकिंग ऑल थिंग्स न्यू, कितना पावरफुल एक वर्ड है, परमेश्वर का सिंहासन से आ रहा है। सी, देखो, बिहोल्ड, आई एम मेकिंग एवरीथिंग, कुछ भी रख छोड़ा नहीं, सब कुछ नया। परमेश्वर का सिंहासन से ये शब्द निकल रहा है। ऑल्सो ही सेड, राइट दिस फॉर दीज वर्ड्स आर ट्रस्टवर्थी एंड ट्रू, ये लिख के रखने के लिए बोल रहा है। देन ही सेड टू मी, इट इज़ डन। यूहन्ना से बात कर रहा है, सब कुछ समाप्त मतलब क्या है? शुरुआत से लेकर परमेश्वर जो कुछ निर्णय किया था, योजना किया था, सब कुछ परमेश्वर ने पूरा किया। आई एम द अल्फ़ा एंड द ओमेगा, मैं शुरुआत भी हूँ, अंत
जैसे यीशु मसीह भी ये अपने लिए इस्तेमाल किया है, आती और मतलब क्या है, ये नहीं परमेश्वर शुरू करता है कोई और ड्रैगन और बीस्ट अंत कर रहे हैं, नहीं, लास्ट वर्ड किसका है, आखिरी वर्ड भी समाप्त करने वाला भी कौन है। अभी इसराइल और युद्ध के बीच में क्या है, इनकी दोनों के बीच में युद्ध हुआ, एक राज्य क्या बोला, इसराइल ने क्या बोला, हमने नहीं शुरू किया, शुरू किया कौन, हमास ने शुरू किया, पर कौन ख़त्म करेंगे, हम शुरुआत किया क्या, कौन, हमास शुरू किया था ये युद्ध, फिर फैल गया हूदियों में, फिर ईरान में, ये सारे एक टीम है, तो शुरू किया उन लोग, ख़त्म कौन करेगा, ये का शुरू भी कौन करता है, परमेश्वर ही करते हैं, अंत भी कौन करेगा, मतलब पूरा कंट्रोल, पूरा अधिकार किसका है, परमेश्वर का। I am the Alpha and the Omega, the beginning and the end. To the thirsty I'll give water as a gift from the spring of the water of life. ये अनंत जीवन का एक सिंबल है, वाटर ऑफ लाइफ। यीशु मसीह भी उस सामरी स्त्री से इसके बारे में, जीवन का पानी, दिस इज इटर्नल लाइफ। वर्स 7, दोस हू कॉन्कर विल इनहेरिट दिस थिंग्स, कलीसिया से ये बताया था, है ना, जो जय पाएगा, जो लोग जय पाएगा उन्हीं लोग के लिए नया सृष्टि। एंड आई विल बी देयर गॉड, दे विल बी माई चिल्ड्रन। बट एज फॉर द कोवर्डली, 8 जो डरपोक लोग हैं, 8, बट एज फॉर द कोवर्डली, द फेथलेस, द पोल्यूटेड, द मर्डरर्स, द फॉर्निकेटर्स, द सोर्सरर्स, द आइडोलेटर्स एंड ऑल लायर्स, their place will be in the lake that burns with fire and sulfur, which is the second death. तो ये सारे पाप ज़्यादातर एम्पायर से जुड़ा है, रोमन एम्पायर में। जो डर क्या है, रोमन के साथ समझौता, रोम के अधिकार को उस ज़माने के लिए बोल रहा हूँ, उस समय का कलीसिया के लिए वो क्या है, रोम से समझौता है। ये डर हमारे ज़माने में अधिकारियों का डर में समझौता करना, विश्वास में, सताव के डर में, बाकी चीज़ों के डर में परमेश्वर के विरुद्ध खड़े होना, और बाकी सारे पाप का लिस्ट दिया गया है। इन सारे लोगों को क्या नहीं है इस नया सृष्टि में बाग, उनका बाग कहाँ है, उनका मंजिल क्या है, लेक ऑफ फायर, विच इज़ द सेकेंड डेथ। डेथ का मतलब ये नहीं है उन लोग ख़त्म होगा, नो, दे विल बी फुल्ली सेपरेटेड फ्रॉम गॉड, हमेशा के लिए परमेश्वर से अलग। डेथ इधर क्या है, अलग होना, सेपरेशन, इटर्नल सेपरेशन फ्रॉम गॉड। अभी विजन ऑफ द न्यू जेरूसलेम, उस नया यरूशलेम का वर्णन किया गया है वर्स 9 से लेकर। देन वन ऑफ द 7 एंजल्स हु हैड द 7 बाउल्स फुल ऑफ द 7, came and said to me, come, I will show you the bride। मतलब ये कहाँ की ओर ले जा रहा है, 7 बाउल्स का दर्शन है 16 में, वो स्वर्गलोक उधर ही है, स्वर्ग दूध, मतलब वो सारे सिंबल है। तो उसमें से एक दूध, ये क्या, मैंने बोला, ये मैंने सोचा क्या है, ये पेज मुड़कर 16 में गया, नहीं, उन्हीं लोग उधर भी खड़ा है, और क्या बोल रहे, कम आई विल शो यू द ब्राइड, द वाइफ ऑफ द, इस मेमने का दुल्हन को मैं दिखाता हूँ, मतलब परमेश्वर के लोग और उस शहर। तो पहला एक स्त्री को देखा था, कौन है, वॉर, जो बाबिलोन है, उस प्रोस्टिट्यूट, तो उसका विरुद्ध ये खड़ा है, होली ब्राइड ऑफ लैम्प। वर्स 10, एंड इन द स्पिरिट ही कैरिड मी अवे टू द एग्रे। तो वॉर को दिखाने के लिए भी ये इस्तेमाल किया, इन द स्पिरिट, आत्मा में वो वॉर का दर्शन देख रहा है। इधर मेमने का दुल्हन को भी आत्मा में होकर देख रहा है। And in the spirit he carried me away to a great high mountain and showed me the holy city Jerusalem coming down out of heaven from। शुरुआत में जो बोला, वो एक नया शहर आ रहा है, मतलब ये कुछ लोग ऐसा बोलते हैं उस नया आकाश और नया सृष्टि का केंद्र ये होगा, कैपिटल सिटी। ये नहीं, सब कुछ ये है, नया आकाश और नया पृथ्वी बन गया, और परमेश्वर जहाँ से, जिस केंद्र से राज करने वाला है, और ये नया सृष्टि का केंद्र के रूप में क्या आ रहा है,
क्योंकि जेरूसलम वाज द कैपिटल ऑफ इसराइल। सो उस सिंबल में ये केंद्र है, परमेश्वर का उपस्थिति का केंद्र, रहने का जगह दिखाया गया है। It has the glory of God and radiance like a very rare jewel। मतलब उसका खूबसूरती, इसका कोई अर्थ नहीं है, ये सिंबल कितना खूबसूरत होगा, कितना महिमामय होगा, वो दिखाया गया है मोतियों का जैसे। इट हैज़ द ग्लोरी ऑफ गॉड, परमेश्वर का महिमा है उसका खूबसूरती, परमेश्वर का महिमा से भरा हुआ जगह। लाइक ए वेरी रेयर, परमेश्वर का महिमा को तुलना किया है मोतियों के साथ। वेरी रेयर ज्वेल लाइक जास्पर क्लियर एज क्रिस्टल। वर्स 12, इट हैज़ ए ग्रेट हाई वॉल विथ 12 गेट्स। उस शहर का, जैसे पुराने शहरों के लिए शहरपना होते थे, गढ़ होते थे, ये नहीं, उन ज़माने में वो शहरों को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाते थे, ये प्रोटेक्शन के लिए नहीं, इसका खूबसूरती और महिमा दिखा रहा है। प्रोटेक्शन करने के लिए कोई दुश्मन है ही नहीं, दुश्मन परमेश्वर के लिए कोई दुश्मन है ही नहीं, फिर भी शैतान का प्रेजेंस नहीं, तो ये प्रोटेक्शन का नहीं, ये बड़ा दीवार, ये महिमा दिखा रहा है उस। एंड द गेट्स, सॉरी, इट हैज़ अ ग्रेट हाई वॉल विथ 12 गेट्स। 12 क्या है? फाटक है। एंड एट द गेट्स, 12 क्या है? परमेश्वर के लोगों का संख्या है ना, 12। अभी लिखा है एंड एट द गेट्स 12 एंजल्स एंड ऑन द गेट्स आर इंस्क्राइब्ड द नेम ऑफ 12 ट्राइब्स ऑफ इसराइलाइट्स। ये 12 फाटकों में, एक फाटकों में इसराइल का एक गोत्र का, ये परमेश्वर के लोगों का निशाना है, समझ गए? पूरे परमेश्वर का लोग, कंप्लीट पीपल ऑफ गॉड, ये नहीं पुराना इसराइल। 13, ऑन द ईस्ट 3 गेट्स, ऑन द नॉर्थ, on the east 3 gates, on the north 3 gates, on the south 3 gates, and on the west 3 gates। चारों भाग में 3-3 फाटक, पूरा मिला के 12 फाटक। 14, and the wall of the city has 12 foundations। उस सिटी का ये दीवार, बहुत बड़ा जो गढ़ है, उसका कितना नींव है? 12 नींव। मतलब ये सिंबॉलिक है सारा। 12 नींव कौन डालते हैं एक दीवार के लिए? 12 गेट भी कौन लगाता है? ये सारे क्या है? सिंबल है। तो 12 गेट, एक गेट के ऊपर इस्राएली लोगों का गोत्र का नाम, परमेश्वर का लोगों का निशाना। तो शायद इनका प्रवेश करने का, एक गोत्र प्रवेश करने का जगह है ये, समझ गए? इसका मतलब ये है पूरा परमेश्वर के लोगों के लिए परमेश्वर के उपस्थिति में रहने का, या परमेश्वर के उपस्थिति में आने का जगह। ऐसा हो सकता है परमेश्वर और लोग एक साथ मिलकर जी रहा है। जैसे मरुभूमि में परमेश्वर का तंबू बीच में था, एक गोत्र कहाँ तंबू डालना है करके लिखा है ना। नॉर्थ में 3 गोत्र, साउथ में इतना गोत्र, है ना। एक ये नहीं कहीं भी जाके तंबू, एक गोत्र के लिए जगह नियुक्त किया। वैसे जैसे मरुभूमि में परमेश्वर और अपने लोग कैसे जी रहे थे, वैसे कुछ निशाना है। नॉर्थ में 3, एक गेट रखा, मतलब परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर एक राजा के रूप में अपने लोगों के बीच में वास करने का एक सिंबल है ये। अभी ये 12 नींव कौन है? 12 क्या लिखा गया है? 14, and the wall of the city has 12 foundations, and on them are the 12 name of the 12 apostles of the परमेश्वर यीशु मसीह का 12 चेले लोगों का नाम कहाँ होगा? नींव पर। तो ये पूरा परमेश्वर के लोगों को दिखाते हैं। एक है इस्राएल, दूसरा है 12, हम प्राचीनों के बारे में बोल रहे थे, 24 प्राचीन पूरे परमेश्वर के लोगों का निशान, 12 पुराना नियम से, 12 नया नियम से करके, 12 प्रेरित लोग और 12 गोत्र का पिता लोग या प्राचीन लोग। तो पूरा परमेश्वर के लोगों का रिप्रेजेंटेशन है ये 12 ट्राइब और 12 प्रेरित। उसके बाद 15 में, द एंजल हु टॉक टू मी हैड ए मेजरिंग रॉड ऑफ गोल्ड टू मेजर द सिटी एंड इट्स गेट्स एंड वॉल्स। द सिटी लाइज
4 स्क्वायर, मतलब बिल्कुल क्या है, स्क्वायर जैसा है, सारा लेंथ ब्रेथ सब एक जैसा नाप है। ये परफेक्शन को दिखाता है। He measured the city with his rod, 1500 miles, its length and width and height are equal. सब कुछ क्या है, 15 मील, 1500 सॉरी, क्या है 1000, तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो असली में नहीं है ये, असली में कुछ वैज्ञानिक लोग बोलते हैं ये रोम का नाप है, रोमन एम्पायर का, रोम जो शहर है उसका नाप है करके बताता है। तो उसके खिलाफ शायद ये निशाना होगा पुराना हटा कर एक नया, तो रोम शहर का नाप है ये करके उस ज़माने का बोल रहा है। जो भी हो, इस नया शहर परफेक्ट होगा, लंबाई चौड़ाई ये सब क्या है, स्क्वायर। Verse 17, he also measured its wall 144 cubits by human measurement which the angel was using. तो इसका नाप ले रहा है। 18, the wall is built of, अभी इसका दीवार, इस शहर का दीवार मोतियों से बनाया हुआ बोलते हैं, मतलब इसका महिमा दिखा रहा है। जैस्पर, the wall is built of jasper while the city is pure gold, सोना से शहर, सोने के बारे में बताया, खान जैसे क्लियर है, वो कैसा सोना है, मतलब बिल्कुल प्योर। 19, the foundations of the wall of the city are adorned with every jewel, मतलब ये नहीं हमारा जो मोतियों से बनाया हुआ है, शायद जैसे दिखाई दिया, और कुछ शब्द नहीं है वर्णन करने के लिए, समझ गए। सब कुछ नया है, कुछ अलग चीज़ है, सुंदर चीज़ है, पुराना सृष्टि से भी बेहतर है, पर वर्णन करने के लिए और शब्द हमको समझ में आना तो हमारे भाषा से जुड़ा हुआ बातों से वर्णन करना है। तो वो सब आप लोग पढ़िए, कौन सा मोती, ये सब। 22 में आइए, आई सो नो टेम्पल इन द सिटी, इसमें मंदिर, क्योंकि पूरा शहर या पूरा नया सृष्टि पूरा सब मिला के मंदिर है। कैसे कि परमेश्वर और अपना लोग एक साथ। पुराना नियम का मंदिर का ज़रूरत क्या था, परमेश्वर की उपस्थिति महसूस करने के लिए मंदिर जाना है, या परमेश्वर को आराधना करने के लिए मंदिर जाना है। एक स्पेशल जगह है, पवित्र किया गया जगह, पूरा सृष्टि पूरा पवित्र है, अभी मंदिर का ज़रूरत, परमेश्वर की उपस्थिति हर जगह में, परमेश्वर अपने लोगों के साथ, अब मंदिर का ज़रूरत नहीं है अभी। फॉर इट्स टेम्पल इज़ द लॉर्ड गॉड द ऑलमाइटी एंड द लैम्ब, परमेश्वर और मेमना खुद इसका मंदिर है। 23, एंड द सिटी हैज़ नो नीड ऑफ सन और मून to shine on it, for the glory of God is its light and its lamp is the lamb. अभी कोई सूर्य चंद्र जैसे कोई लाइट का ज़रूरत नहीं, परमेश्वर स्वयं इसका सूर्य चंद्र और तारा है, परमेश्वर खुद रोशनी है। 24, the nations will walk by its light, परमेश्वर का ज्योति में सब लोग, ये परमेश्वर का राज्य को दिखाता है। तो बाकी सारे आप पढ़ लीजिए, परमेश्वर का राज है, उसमें कोई झूठ नहीं होगा, सब कुछ परमेश्वर का न्याय और धार्मिकता के हिसाब से होगा उधर। अभी 22 में आइए, रिवर ऑफ लाइफ। अभी इतना ये शहर के बारे में वर्णन कर रहे थे, जो नया सृष्टि का केंद्र है, जहाँ से परमेश्वर राज कर रहा है। अभी ये सिर्फ एक शहर नहीं है, ये एक गार्डन भी है। इट इज़ ए सिटी गार्डन, न्यू जेरूसलम इज़ ए सिटी गार्डन। ये सिर्फ शहर नहीं है, उसमें क्या भी है, एक वाटिका भी है, विच पॉइंट्स टू द गार्डन ऑफ ईडन। पहला इंसान एक वाटिका में था, आधुनिक जो नया इंसान शहर में रहते हैं। अभी इस दुनिया का निशान क्या है, शहर है, तो दोनों कंबाइन होता है नया सिटी गार्डन। सिटी गार्डन। Then the angel showed me the river of the water of life। इसका मतलब ये नहीं है
जीवन का नदी असली में उधर उस पानी पिएंगे तो कोई मरेगा नहीं, वो नहीं इसका मतलब। ये निशान है, अनंत जीवन का भरपूरी का निशान है ये, इटर्नल लाइफ। वाटर ऑफ लाइफ ब्राइट एज क्रिस्टल फ्लोइंग फ्रॉम द थ्रोन ऑफ गॉड एंड ऑफ द लैम्ब। ये नदी कहाँ से बह रहा है? परमेश्वर और मेमना। इसका मतलब ये असली पानी नहीं है, इट्स द इटर्नल लाइफ। थ्रू द मिडिल ऑफ द स्ट्रीट ऑफ द सिटी ऑन द आइदर साइड ऑफ द रिवर इज द ट्री ऑफ लाइफ। उधर भी क्या है? ट्री ऑफ वाटर ऑफ लाइफ, ट्री ऑफ लाइफ। ये सब कुछ सिंबल है अनंत जीवन का भरपूरी जो नया सृष्टि में होगा। ये भी किसकी ओर इशारा करते हैं? एथन के वाटिका में ट्री ऑफ लाइफ with its 12 kind of fruits, producing its fruit each month, and the leaves of the tree are for the healing of the nations। मतलब ये 12 प्रकार का फ्रूट है, ये ट्री ऑफ 12 फ्रूट, मतलब 12 महीना, एक एक महीने के लिए एक एक, मतलब क्या है? ये हर समय क्या है? हर समय, मतलब अनंत जीवन का कोई ऐसा एक समय नहीं है जिसमें अनंत जीवन का भरपूरी, कोई कमी नहीं है। मतलब 12 महीना 12 अलग अलग फल, मतलब क्या है? ये उसका भरपूरी को देखता है, भरपूरी और उसका अबंडेंस बोलते हैं ना, वैरायटी और फ्रूटफुलनेस। ये बहुतायत में जो जीवन का एक निशाने के रूप में समझता हूँ। अभी उसका पत्ता क्या है? जातियों का क्या है? हीलिंग के लिए, चंगाई के लिए। इसका मतलब ये नहीं है अन्य जाति के लोग उधर होगा, उन लोग बीमार होंगे तो इसका पत्ता खाएंगे तो चंगा होगा, नहीं। ये भी क्या है? उधर कोई बीमारी, इट डिनोट्स अ रिसरेक्टेड लाइफ। उस अनंत जीवन का कोई बीमारी नहीं होगा, कोई मरेगा नहीं, इसका निशान है ये लीव्स ऑफ द ट्री ऑफ लाइफ। Verse 3, nothing accursed will be found there anymore। कोई श्रापित चीज़ उधर नहीं होगा। But the throne of God and the Lamb will be in it, and His servants will worship Him। उधर परमेश्वर का आराधना होगा। They will see His face, उसका चेहरा। ये है सबसे खूबसूरत बात नया सृष्टि का, परमेश्वर का चेहरा देखेंगे। यूहन्ना ने बोला परमेश्वर को अभी तक कोई नहीं, है ना? पहला अध्याय में क्या बोला यूहन्ना के सुसमाचार में? उस परमेश्वर को अभी तक कोई नहीं देखा। यीशु मसीह परमेश्वर को प्रकट किया है, पर इधर क्या है? उसको हम चेहरा, फेस टू फेस। ये है सबसे खूबसूरत। ये नहीं स्वर्ग जाकर सोना वाला रोड पर, सोना वाला सड़क पर चलेंगे, नहीं। उधर इधर वाला सोना नहीं होगा। उधर हमारा भाषा में वर्णन किया गया है उसका खूबसूरती को, वो नहीं है उधर का सबसे बड़ा चीज़। परमेश्वर का, जैसे मूसा के बारे में बोला है, फेस टू फेस। मूसा भी सही से नहीं देखा परमेश्वर को। मूसा जितना उससे हो सकता है उतना ही उसको दिखाया है, नहीं तो मर जाएगा मूसा भी। एक बाघ ही मूसा देखा है परमेश्वर का, पर इधर हम फेस टू फेस परमेश्वर को मिलने वाला है। एंड हिज नेम विल बी ऑन देयर फॉरहेड। जैसे कलीसियाओं के बारे में कुछ कलीसियाओं को क्या रिवार्ड दिया था? परमेश्वर का नाम उसके माथे पर होगा, उन लोग परमेश्वर का है करके निशाना। Verse 5, and there will be no more night। रात नहीं है उधर। They need no light of lamp। अभी कोई और रोशनी का ज़रूरत, परमेश्वर स्वयं उसका ज्योति है। For the Lord God will be their light and they will reign forever and ever। परमेश्वर और उनके लोग एक साथ रहने का, राज करने का एक नया पृथ्वी और नया आकाश। Verse 6, and he said to me, these words are trustworthy and true। ये सच है, ये कोई बनाया हुआ ऐसा होने वाला है। For the Lord God, God of the spirits of the prophets, has sent this angel to show his servants what must soon take place। ये होने वाला है जल्दी। Verse 7, see I am coming। I am coming। ये किताब शुरू हुआ सन ऑफ मैन क्लाउड के साथ आएगा करके बोल के। कौन सा? एक का साथ में को हम एक का साथ या 9? सन ऑफ मैन इज कमिंग लाइक कमिंग ऑन द क्लाउड्स। इधर फिर से बोला गया है आई एम कमिंग सून। ब्लेस्ड इज द वन हु कीप्स द वर्ड्स ऑफ द प्रोफेसी ऑफ दिस बुक। सेम चीज़ जो शुरुआत में बोला है
जो लोग इस भविष्यवाणी को पढ़ते हैं, सुनते हैं और मानते हैं, जैसे शुरुआत में बोला था 1:3 में, वही बात से ख़त्म भी करता है। अभी लास्ट में एपिलॉग 22 का 8 से लेकर, वो खुद आप लोग समझ सकता है, जैसे मैं पढ़कर समाप्त कर रहा हूँ। अभी विजन पूरा ख़त्म हो गया, अभी ये पूरा किताब को लेके हम क्या करना है वो लिखा है, समझ गए? विजन अभी समाप्त हो गया, न्यू इस जेरूसलम के साथ और परमेश्वर और अपने लोग एक साथ वास करने का विजन कंप्लीट हो गया। अभी इस किताब, इस संदेश को लेके हम क्या करना है? आई जॉन एम द वन हु हर्ड एंड सॉ दीज थिंग्स, मैंने खुद देखा करके यूहन्ना बताया गया है। एंड when I heard and saw them, I fell down to worship at the feet of the angel who showed them to me. But he said to me, you must not do that. I am a fellow servant with you and your comrades, the prophets, and with those who keep the word of this book, worship God. ये पूरा दर्शन एक एंजल दिखा रहा है, उस एंजल के सामने वो दंडवत करने के लिए, क्योंकि ये सब कुछ देखने के बाद इतना खुश हो गया, हृदय से आराधना आ रहा है। परमेश्वर अपने लोगों के लिए क्या क्या योजना करके, कैसा एक सौभाग्य में परमेश्वर अपने लोगों को ले जाएगा, परमेश्वर कितना बड़ा जीत हमको देने वाला है। आंसू के साथ शुरू किया था, है ना? 4 में क्या है, 5 में क्या है, मोहर जब खोलने के लिए कोई नहीं था, उधर आंसू के साथ शुरू हुआ था और आराधना के साथ ये ख़त्म कर रहा है। दिल भर गया, मन भर गया ये सब कुछ देखते हुए। ये दर्शन सबको मिलना चाहिए, हर एक विश्वासियों को मिलना चाहिए। और आराधना करने के लिए गलत जगह पे जा रहे हैं, तब स्वर्गदूत बोल रहा है, नहीं, मैं भी तुम जैसे एक परमेश्वर का दास हूँ। वर्शिप गॉड, परमेश्वर को आराधना करो। तो ये किताब हमें परमेश्वर का और गहराई में आराधना करने के लिए प्रोत्साहन देना है। वर्शिप गॉड, दैट इज़ द फर्स्ट रिस्पॉन्स टू दिस बुक। जो लोग इसमें जो लिखा हुआ दर्शन समझते हैं, परमेश्वर का जीत, परमेश्वर का राज का उस दर्शन गहराई से समझते हैं, उसका अगर सही में समझ गया तो उसका आराधना क्या होगा, बढ़ेगा। वो परमेश्वर को आराधना करेगा, परमेश्वर का महिमा और गहराई में समझकर परमेश्वर को आराधना करेगा। Verse 10, and he said to me, do not seal up the words of the prophecy of this book, for the time is near. Let the evildoer still do evil, and the filthy still be filthy, and the righteous still do right, and the holy still be holy. जैसे दानियल में बताया, ये चाप नहीं, दानियल को बोला ये बहुत आगे के लिए है, इसलिए सील करो। ये बोला नहीं, सील नहीं करना, अभी जल्दी होने वाला है। मुख्य रूप में रोम के ऊपर जो जजमेंट अभी होने वाला है। जो पाप कर रहे हैं, वो जो रास्ता इंसान चुन रहे हैं उसमें जाते रहो, परमेश्वर का समय आएगा न्याय करने का। जो पाप करना चाहते हैं पाप करते रहो, जो पवित्रता में चलना चाहता है अपना चुना हुआ रास्ता में जाओ। परमेश्वर जहाँ भी जाए, परमेश्वर का न्याय तुम्हें मिलेगा, परमेश्वर का दंड आएगा। 12, सी आई एम कमिंग सून, फिर से मैं जल्दी आने वाला हूँ। माई रिवॉर्ड इज़ विथ मी टू रिपे अकॉर्डिंग टू एवरी वंस वर्क। सब लोगों को अपना अपना काम के। तो एक है परमेश्वर का आराधना करने को ये किताब हमें प्रोत्साहन देते। दूसरा है एक न्याय करने वाला परमेश्वर का एक दर्शन, सबको न्याय करने वाला। ये चित्र हमारे मन में क्या है, होना है, परमेश्वर न्यायी है। Verse 14, Blessed are those who wash their robes, so that they will have the right to the tree of life and may enter the city by the gates. तुम्हारा वस्त्र धोने वाले लोग। ये किताब हमें सारे पापों से क्या है, शुद्धि प्राप्त, अपने आप को शुद्ध करने के लिए ये किताब हमें प्रोत्साहन। एम्पायर, ड्रैगन और बीस्ट का रास्ता में नहीं चलना, उनका पाप के साथ समझौता नहीं करना, और क्या करना है, अपने आप को दिन प्रतिदिन पवित्र करने के लिए, और पवित्र करते हुए पवित्र होकर उस परमेश्वर का नया सृष्टि में प्रवेश करने का प्रोत्साहन दे रहा है ये किताब। अभी कौन कौन उधर नहीं जाएगा करके 15 में बताया गया है। 16 की ओर आएंगे। इट इज़ आई जीसस, अभी यीशु मसीह बात कर रहे हैं। इट इज़ आई जीसस हु सेंड माई एंजल टू यू। 4 स्टेज रेवलेशन बोला ना, उसी का ही अलग वर्जन है। परमेश्वर यीशु मसीह को दिया
यीशु मसीह स्वर्गदूत को दिया, स्वर्गदूत जॉन को दिया। वही बात 16 में, इट इज़ आई जीसस हु सेंड माई एंजल टू यू विद दिस टेस्टिमनी फॉर द चर्चेस। आई एम द रूट एंड द डिसेंडेंट ऑफ डेविड द ब्राइट मॉर्निंग स्टार। परमेश्वर का उस अनंत काल तक होने वाला राज, दाऊद का संतान मतलब वो राजा है। 17 द स्पिरिट एंड द ब्राइड से, पवित्र आत्मा और पवित्र आत्मा के साथ खलीसिया जो ब्राइड, क्या बोलना है? तो खलीसिया क्या समझना है ये किताब पढ़कर? मैं परमेश्वर का, इस मेमने का दुल्हा हूँ, तो इतना पवित्रता से खुद को संभालना है। द स्पिरिट एंड ब्राइड से कम, लेट एवरीवन हु हियर्स से कम। तो ये पढ़ने के बाद हम परमेश्वर से क्या बोलना? हम तैयार है परमेश्वर, आओ यीशु मसीह आओ, अपना योजनाओं को पूरा करो। मतलब दुल्हन ये पढ़कर, खलीसिया ये पढ़कर तरसना चाहिए वो नया सृष्टि के लिए जिसमें उस शादी होगा, दुल्हा के साथ, मेमना के साथ जो शादी के लिए तरसना है, वो सिंबल है परमेश्वर के साथ वास करने का। तो ये रेवलेशन पढ़ने के बाद भी, इसका विजन समझने के बाद भी, परमेश्वर आना है तो आ, जाना तो जा, ऐसे बोलने वाला के लिए क्या है? उन लोग सही से समझा नहीं। पर ये किताब सही से जब आप लोग समझते हैं, एक अंदर में एक प्यास है, परमेश्वर जल्दी आ बोलते समय ऐसे जैसे मेहमानों से, कुछ दूसरे लोग से चाय पी के जा, फालतू में बोलते हैं, मन में तो नहीं होगा। मेरा मकान मालिक हमेशा बोलते थे जहाँ भी मुझे मिले जम्मू में, चाय पियो। एक दिन मैंने क्या बोला, हाँ ठीक है करके मैंने, हमेशा मैं मना करता हूँ, ऐसे ही बोल रहा था। तो एक दिन मैंने चले, तब उसका मुंह देखा मैंने, पर क्या है, असली में नहीं बुलाया था, ऐसे ही बोल रहा था। तो ऐसे ही बोलने वाला है हर एक प्रार्थना के बाद। क्या है? परमेश्वर यीशु मसीह, मन में ऐसा कुछ नहीं है, फिर भी ऐसे ही सब लोग बोल रहे, मैं भी आदत बन गया बोलने का, आमीन यीशु मसीह जल्दी आ। क्या मन से बोल रहे हैं हम? उस मन से जल्दी आ करके बोलते समय वो तैयारी भी होना, जो लोग तैयार है वही बोल सकता है जल्दी। इधर आता है जो शब्द मारानाथा, जल्दी आ, मारानाथा, ये अरामाइक वर्ड है। यीशु मसीह का भाषा क्या था? अरामिक। माराना था, कुछ लोग क्या बोलते? माराना था, मतलब बोल सकते हैं एक साथ, ये अलग वर्ड है, माराना था, ओ लॉर्ड कम सून, यीशु मसीह जल्दी आ। हाँ, मारानाथा मिनिस्ट्रीज, कुछ लोग मिनिस्ट्री को भी नाम रखता है। And let everyone who is thirsty come. Let everyone who wish take the water of life as a gift. 18. I warn everyone who hears the word of the prophecy of this book. If anyone adds to them, God will add to that person the plagues described in this book. 19. If anyone takes away from the word of the book of this prophecy, God will take away that person's share in the tree of life and in the holy city which are described in this book. जो कोई इसके साथ कुछ जोड़ता है या इस संदेश से कुछ कमी करता है, उसको क्या है? हाँ, इसका अच्छा है इससे प्रचार। क्योंकि कितना कहने का मतलब ये नहीं, एक सिंबल गलत हो गया तो हो गया, नरक में जाएगा, ये नहीं इसका मतलब। संदेश जो ये कहना चाहते हैं अंत में, शायद एक दो सिंबल, एक वैज्ञानिक लोग जब बोलते समय एक सिंबल अलग रूप में डिफरेंस होगा, पर अंत में इसका मैसेज एक होना चाहिए, जो मेन मैसेज इसका, उसमें उससे गलत करने वाले लोगों को परमेश्वर पकड़ेगा, ये बोला है इससे। क्योंकि परमेश्वर का योजना इसके द्वारा प्रकट हुआ है, इसमें बदलाव नहीं लेके आना। 20. The one who testified to these things says, surely I am. तो लैम्ब पवित्र आत्मा में भरकर कलीसिया बोल रहे हैं जल्दी आ, उसका प्रत्युत्तर में यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं? हाँ, मैं जल्दी आने वाला हूँ। आमीन। तो हमारा प्रत्युत्तर क्या है? आमीन। कम लॉर्ड जीसस, मारानाथा। कम लॉर्ड जीसस, उसका जगह पे है मारानाथा। द ग्रीक के बीच में एक अरामिक वर्ड मारानाथा। 21. द ग्रेस ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट बी विथ यू ऑल द सेंट्स। आमीन। आशीर्वाद बताया।
अभी क्लास ख़त्म हो गया। एक और टॉपिक कवर करना था, मतलब किताब तो ख़त्म हो गया, ये रेवलेशन का अलग अलग व्यूज़ है, वो शायद